सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। किस्त नंबर 8। दर हकीकत मुशरिकीन मक्का और अरब इन बुतों को माबूद हकीकी नहीं मानते थे, बल्कि वो अल्लाह को ही वाहिद माबूद हकीकी मानते थे। वो इन बुतों को अल्लाह की बारगाह में अपना सफारशी तसव्वुर करते थे, और वो इन बुतों की ताज़ीम व इबादत इस एतकाद के साथ करते थे कि ये उनको अल्लाह से करीब कर देंगे। दूसरा, वो तसव्वुर करते थे कि इन बुतों को खुदाई सिफ़ात में से क़ुव्वतें और ताकतें हासिल हैं, लेकिन बहरहाल हकीकी राज़िक़ व मालिक वो अल्लाह को ही मानते थे। दरअसल मुशरिक होता ही वही है जो अल्लाह को मानकर फिर उसकी ज़ात, सिफ़ात या इबादत में किसी और को शरीक करे। इन मुशरिकाना अकायद का नतीजा ये निकला कि मुशरिकीन मक्का बुरी तरह से तवहुम परस्ती का शिकार हो गए। वो बात बात से नेक व बद शगुन लेते और फिर बुरे शगुन से बचने के लिए काहिनों की खिदमात हासिल करते। इस तरह काहिनों का जंतर मंतर और टोटकों का कारोबार खूब चमका हुआ था। काहिन लोग जिनों भूतों के मुती होने का दावा करते और लोगों को झूठी सच्ची गैब की खबरें देते थे। शिर्क व बुत परस्ती में डूबे ये अरब इंतहा दर्जे के रसूम परस्त थे और जाहिलाना रसूम व रिवाज का एक तवील सिलसिला इनके यहाँ राइज था। इनकी बुत परस्ती और तवहुम परस्ती की बाज़ निहायत मज़ेका खेज़ पहलू भी मुअर्रिखीन ने बयान किए हैं। मसलन सफ़र पर रवाना होते तो एक पत्थर जेब में डाल लेते। रास्ते में अगर कोई और अच्छा पत्थर मिल जाता तो पहले खुदा को जेब से निकालकर फेंक देते और नए खुदा की परस्तिश शुरू कर देते। अगर रवानगी के वक्त पत्थर साथ लेना भूल जाते तो रास्ते में जिस मंजिल पर रुकते तो वहीं से ही 4 पत्थर तलाश करते, 3 का चूल्हा बनाते और चौथे को माबूद बना लेते। अगर कहीं पत्थर ना मिलते तो मिट्टी और कंकरियों का एक ढेर जमा करके उस पर बकरी का दूध बहाते और फिर उसके सामने सजदा रेज हो जाते। ज़ौक़े बुत परस्ती सिर्फ पत्थर तक महदूद ना था, लकड़ी और मिट्टी के भी बुत बनाए जाते। एक मर्तबा बनु हनीफा ने खजूरों के एक ढेर की इबादत शुरू कर दी। इसी असना में कहत पड़ गया। जब खाने को और कुछ ना मिला तो सब ने मिलकर अपने खुदा को ही खाकर ख़त्म कर दिया। यूं खाना काबा, जो ज़मीन पर अल्लाह का सबसे कदीम और मुक़द्दस तरीन घर है, मुशरिकीन के हाथों शिर्क व गुमराही का गढ़ बन चुका था। अहले मक्का के नज़दीक सबसे अहम बुत लात, मन्नात, उज़्ज़ई और हुबल समेत लगभग 360 छोटे बड़े बुत थे जो हरम काबा में नसब थे। अरब इनकी पूजा भी करते और इन पर कुर्बानियां भी पेश करते। हज के दिनों में ये कुफ्र व ज़लालत के मनाजिर और बढ़ जाते जब हज को आने वाले नंगे होकर खाना काबा का तवाफ़ करते। बुतों के आगे फाल निकालने वाले पांसे फेंके जाते और नज़रें मानी जाती। गर्ज़ ये कि शैतानियत सरज़मीन अरब पर अपनी इंतहा कर चुकी थी और अरब कौम शिर्क व गुमराही में पस्ती के जिस मकाम पर पहुंच चुकी थी, इससे आगे कोई और पस्त मकाम न था। अब अल्लाह की शान रहमानियत की बारी थी, चुनाचे इन्हीं मुशरिकीन के बीच में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके शिर्क व कुफ्र के बुत पर वो कारी ज़रब लगाई कि रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर तौहीद व वहदानियत के रोशन चराग रोशन हो गए, कभी न बुझने के लिए। अगली किस्त में विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सरज़मीन अरब में राइज बाकी मज़ाहिब का एक मुख्तसर तज़किरा किया जाएगा इंशाअल्लाह।